कुछ पता चला इंस्पेक्टर साहब? जी इंस्पेक्टर साहब, कब तो काफी दिन हो गए हैं। कुछ उसका भी पता चल जाएगा। क्या बच्चे की माँ घर पे है? जी है। अज़मी, अज़मी, बेटा अज़मी। पता चला? सॉरी, ये आपके बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बच्चे के साथ ज्यादती हुई। अज़मी, अज़मी बेटा दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो अज़मी। अज़मी दरवाजा खोलो। अपना अज़मी, देखो अम्मा बुला रहे हैं। अज़मी दरवाजा खोलो बेटे, दरवाजा खोलो। मुझ में और दम नहीं है, खोलो दरवाजा। मेरे गले लग अज़मी। ना। अज़मी दरवाजा खोलो। पापा खुलवाए दरवाजा। कह तो रही हूँ मैं इसको, दरवाजा खोल दे अज़मी। अज़मी दरवाजा खोल, दरवाजा खोल दे। अरे खोल दीजिए ना। अरे पता नहीं क्या हो गया इसको, लड़की को। दरवाजा खोल दे बेटा, दरवाजा खोल के बात सुन ले, बात मान ले। खदीजा, अज़मी की तबीयत तो ठीक है ना? नींद की गोली दे दी है, वरना कभी ना सोती। मोहम्मद हुसैन, मैं सोचती हूँ कि ये घर मनहूस है या फिर मैं। रफीक, जी क्या बात है, परेशान लग रहे हो? नहीं नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं। बताओ क्या हुआ? परेशान तो हूँ मैं भाई। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे शायद मुमताज किसी और को पसंद करती है। भाभी, मैंने उसको फोन दिया था ताकि मैं उससे बात कर सकूं। उसने अब तक वो फोन ऑन नहीं किया है। 2 दफा उसके घर के नंबर पे ही बात हुई है, लेकिन उसमें भी ऐसा लग रहा था जैसे वो बस मेरी बात खत्म होने का इंतजार कर रही है। भाभी, वो मुझसे तो कुछ पूछती ही नहीं है, कोई नई बात करती ही नहीं। बस जो सवाल मैं करता हूँ उसका छोटा सा जवाब दे देती है।
देखो रफी, उनके घर में बहुत परेशानी रही है। इतना बड़ा हादसा हो गया बच्चे वाला, तुम्हें पता ही है। फिर उससे पहले हुसैन अंकल का एक्सीडेंट, कॉलेज भी छोड़ना पड़ गया था उसे। और फिर जॉब स्टार्ट की थी, जॉब भी छोड़ दी। अज़मी ने बताया था मुझे, शर्मीली है वो। अच्छी घरेलू लड़कियां ऐसी ही होती हैं। भाभी आप नहीं समझ रही ना, मेरी उसकी शादी होने वाली है। कम से कम अभी तो वो कुछ अपनाहियत, कुछ जरा सी मोहब्बत तो दिखा सकती है। घरेलू लड़कियां ऐसी ही होती हैं, शर्मीली है वो। जब आएगी ना, शादी हो जाएगी तो मोहब्बत भी हो जाएगी। बेकार में परेशान हो रहे हो तुम। देखना कुछ दिन बाद यहाँ तुम्हारे साथ बैठ के हंस के चाय पी रही होगी। चलो मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो ना। ठीक है। नहीं, कल शॉपिंग पे लेकर जाना है। अच्छा बहाना ढूंढ लेते हो तुम। नहीं नहीं, मैंने छुट्टी ले ली है ऑफिस से। अच्छा चलो मुस्कुरा दो ना, मूड ठीक कर दो बस। मुस्कुरा तो दिया है भाभी, बस। चीमो, ए चीमो जल्दी आ। जी अम्मा आई। अम्मा को दवाई देनी थी, वही भूल गई। चलो मुस्कुराओ, तुम्हारे लिए चाय बना। ये देखिए, है ना कितना अच्छा रंग है। माशाल्लाह मुमताज पर बड़ा जचेगा, पहन ओढ़ कर अच्छी लगेगी। रफीक कैसा है ये? अच्छा है। अम्मी, अगर वाजिद वाला मामला ना हुआ होता तो हम शादी कितने धूमधाम से करते ना, कितना मजा आता। तो क्या हो गया, धूमधाम यहाँ कर लेंगे, लीमा भी शानदार करेंगे, क्यों फिक्र करती हो? ये से क्या हो गया? चीमो पता तो कर। पता नहीं अम्मी क्या हो गया, पागल हो गया। मुमताज आएगी ना तो खुद ही सीधा कर देगी इसको। मैं हमें शादी के कपड़ों में रख दूँ। हाँ रख दे। खाला चाय बनाओ। हाँ बना ला। और आप सुनाए? बिल्कुल ठीक ठाक, अच्छी है। ये लो बेटा। और चाचा क्या है बे? चाचा मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या? अगर तुम्हें दुकान में हेल्पर की ज़रूरत हो तो मुझे रख लो, मैं हर जगह राशन पहुंचा दूंगा और उनसे खर्चा भी ले लूंगा और तुम तनख्वाह भी दे देना। अरे मुझे बावला समझ रखा है तूने। मैं तेरी दुकान पे कौन सा इतना काम है जो तुझे मैं हेल्पर रख लूँ? तो सच्ची बात पूछे ना तो मुझे तुझ पे भरोसा नहीं है। हैं? जा काम करने दे मुझे, चल। चला जा रहा हूँ, गुस्सा क्यों कर रहे हो? चल बे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। रफीक बात कर रहा हूँ। अब दरअसल मैं कल शॉपिंग पे जा रहा था तो सोचा आपसे पूछ लूँ आपको कुछ मंगवाना है। मैं चाहता हूँ आपके लिए कुछ खरीदूँ। जी नहीं शुक्रिया। आप तकल्लुफ़ क्यों कर रही हैं? आप जानती हैं थोड़े दिनों में एक होने वाली, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी पसंद नापसंद से वाकिफ़ हो जाऊँ, इसलिए कुछ बताइए प्लीज़। आप घर के हालात देख चुके, सो काला, इसमें इतनी परेशान है। मम्मी अबू फिर भी शादी की तैयारियों में लगे, हालांकि मैं तो शादी। हाँ ठीक है, हालात वाकई ऐसे नहीं है, लेकिन सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ तो होती हैं ना मुमताज़। शायद वही मजबूरियां निभा रहे हैं। चलें, मैंने सोचा कि अगर आपको कोई ख़ास चीज़ चाहिए हो तो आप मुझे बता देंगे, मैं आपको ला दूंगा। पापा बुला रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।
कहाँ गई है खदीजा? बाजार गए हैं, कुछ जेवर को पॉलिश लगवाने थे और भी कुछ काम करने थे। हैरत है, अकेली चली गई। हालांकि मैंने कहा भी था कि मुझे साथ लेकर जाना। अरे मैंने भी तो कुछ खरीदना ही था ना। तुम्हारा रिश्ता जोड़ा है मैंने, इसी बात का ख्याल कर लेती वो। ऐसे क्या देख रही हो? मैं कोई गलत बात कह रही हूँ? भाई नंद की हैसियत से तो कभी इज्जत उसने दी नहीं है। इसी बात का जरा सा लिहाज कर लेती कि ऐसे बुरे हालात में मैंने बेटी का रिश्ता करवा दिया, वरना बेटी बैठी रहती पता नहीं कब तक। और वैसे भी तुम्हारे करतूत तो ऐसे थे नहीं कि कोई माकूल रिश्ता मिलता तुम्हें। वो मैंने तो मिन्नत नहीं की थी आपकी। फिर भी मुझे तो ख्याल था ना तुम लोगों का। अरे मुझे साथ ले जाती तो कौन सी कयामत आ जाती। मैंने कौन सा कंधों पे सवार होके जाना था। बात अहमियत की होती है, बस इन्हीं तौर तरीकों की वजह से दिल दुखता है मेरा। लो असर का वक्त हो गया है, नमाज निकल जाएगी मेरी। अपना कमरा साफ कर लो तो मेरा भी साफ कर देना। कहाँ थे चाचा? दुकान बंद पड़ी थी। मस्जिद चला गया था, असर की नमाज पढ़ी, फिर वहीं बैठा रहा। कहीं जाने को जी नहीं चाह रहा था। फिर भी मोहम्मद हुसैन के घर चला गया। यार रईस, मुझे तो यूं लग रहा है जैसे दुनिया खाली हो गई हो। कहीं भी तो जिंदगी का एहसास नहीं रहा। मोहम्मद हुसैन की जिंदगी जैसे मौत से बदतर हो गई हो। अज़मी बेचारी घर में यूं फिर रही थी जैसे कोई रूह हो जो कभी ना बोली हो। और खदीजा, उस औरत ने भी बहुत अजियतें बर्दाश्त की। चाय लेके आ। अरे वाह वाह, आज तो माशाल्लाह घड़ी पहनी हुई है बेटे ने। वो अम्मा ने लाकर दी थी, आज ढीली ढीली सी लग रही है। कोई बात नहीं बेटा, ठीक कर देंगे। काफी खाएंगे आप? खाऊंगा। आज मेरा बेटा। बशीर भाई, काफी देना यार बच्चे को। कौन सी खानी? अरे ऊंट पे बैठा मेरा मुन्ना, ऊंट के पीछे बच्चे। लेकिन बच्चे तो नहीं है यार, हैं? चलो शाबाश मेरा बेटा। कैसा है आपा? मोहम्मद हुसैन तुम्हारी बीवी ने लिया है, अच्छा ही होगा। आपा ये वही सेट है जो पिछली मर्तबा आपके साथ जाके पसंद किया था ना, तो मैंने ले लिया। अच्छा, तो मुझे क्यों नहीं लेकर गई? आपा आपको इसलिए नहीं लेके गई कि मोहम्मद हुसैन और मुमताज रह जाते। भाई आप कम से कम बड़ी हैं, पीछे कोई मसला होता तो आप हल कर लेती ना। कल फिर जाना है, वैसे भी अज़मी ने फैक्ट्री से छुट्टी ले ली है, फिर जाएंगे तो आप कल चले जाइएगा। हाँ आपा, अज़मी बहुत देरों बाद फैक्ट्री पे गई है, कपड़े लौटाने थे उसे। आप लोगों ने खाना खाया? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुमताज से कहो खाना ले आए। मुमताज खाना ले आओ। सुनिए,
या आप हुमैर को तो जरा डांटिए। क्यों? आज फिर रईस मुझे सारा सामान देकर गया। अपना जवान बेटा होते हुए मैं रईस से कहूँ सामान लाने के लिए? क्या मंगवाना है? मैंने सारी लिस्ट बना ली है, कागज पे लिख दिया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। देखा मोहम्मद हुसैन, ये है मेरी पसंद का सेट। बहुत अच्छा। देखने में भारी और वजन में हल्का। अरे गुलाम चाचा, कहाँ जा रहे हो? चाय नहीं पियोगे? नहीं बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वाजिद के बारे में सोचती हूँ तो लरस जाती हूँ। कैसी कोई इंसान किसी को इतनी अजियत, वो सारी तकलीफों से आजाद। बड़ा हौसला है तुझ में, बड़ी हिम्मत है तेरी। मुझसे तो कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता। मोहम्मद हुसैन को देखती हूँ तो अजीब सा दिल हो जाता है। उसकी खामोशी मुझे मार डालती है। यूं लगता है जैसे वो वाजिद के बारे में। पापा को संभालना होगा। मैं काम शुरू करती हूँ। मैडम के पास बहुत सारे ऑर्डर आए हैं, वो खत्म कर दिए। मुमताज की शादी करनी है, उसकी तैयारी करनी है, बहुत काम है। अभी अब्बा ने खाना भी खाया है क्या नहीं? मैं देखती हूँ। अरे सब्र करो भाई, आ रहा हूँ। अरे चाचा तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज भी तुम गैराज नहीं गए? आओ बैठो बस। क्या बताऊँ चाचा, अजीब सी मुर्दे की सी छा गई। किसी काम में दिल नहीं करता, ऐसा लगता है जैसे दिल बुस्सा गया। नमाज पढ़ा करो, बड़ा सुकून है नमाज में। ठीक कह रहे हो चाचा, सुकून की बहुत जरूरत है। बहुत बद्दुआएं समेटी उस बदबख्त ने, जिसने एक मासूम बच्चे की जान ली। मुझे तो वाजिद की बहुत कमी महसूस होती है। इतना वक्त गुजारा है उस बच्चे के साथ। खैर, मैं नाश्ता बना रहा था, तुम्हारे लिए भी लेके आता। नहीं, मैं सिर्फ चाय पीऊंगा। ले आता। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जल्दी क्या थी, मैं जाते हुए ले लेती। मैं पसीना खुश्क होने से पहले मुआवजा देने वालों में से हूँ। बहुत शुक्रिया। 14 बरस से मैडम के साथ काम कर रहा हूँ और आपके वालिद साहब भी इनके साथ 12 बरस से।
ये अपने वर्कर का बहुत ख्याल रखती है। जी हाँ, मोहम्मद हुसैन का क्या हाल है? मुमताज की शादी कब कर रहे हो? वो जी अगले महीने है। हमने कार्ड तो नहीं छपवाए, लेकिन अब्बा ने कहा था मैं आप लोगों से आने का जरूर कह दूँ। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। आपा वो रफ़ीक आया था, सबके कपड़े दे गए, अलहदा अलहदा जोड़े सबके। आप उनसे कहें कि ये ना करें। हम बदले में कुछ भी नहीं कर सकते। रशीदा जो कुछ कर रही है अपनी खुशी से करे। यहाँ के सब हालात अच्छी तरह से जानती है, शिकायत नहीं करेगी। फिर भी आपा शर्मिंदगी तो होती है ना। ठीक है, मुमताज़ के लिए वो जो जी चाहे करें, मगर हमारे लिए। हाँ हाँ कह दूंगी। वैसे मेरा जोड़ा तो बहुत शानदार है। खदीजा, अज़मी कहाँ है? वो मुमताज़ के साथ जोड़े टाक। मैं ये सोच रही थी कि आखिर को बेटी की शादी है, कोई ढोल ताशे वगैरह होने चाहिए। नहीं आपा, ढोल ताशे की क्या ज़रूरत है, और अभी तो काफ़ी दिन हैं। मैं ही जानती हूँ किस दिल से उसे रुखसत कर रही। एक बात मैं महसूस कर रही हूँ, तुम्हारा रवैया मुमताज की तरफ अच्छा नहीं है। ठीक है, मंगनी की बात थी, बात गुजर गई, वक्त गुजर गया। इतना कीना अपने दिल में मत रखो खतीजा। सुतेली माओ वाला सुलूक है तुम्हारा। कहाँ से आ रहे हो? कब्रिस्तान गया था यार, बहुत देर बैठा रहा उसकी कब्र पे। अजीब अजीब सी भीनी सी खुशबू आ रही थी। रईस, कौन हो सकता है ये? तो खुद बहुत परेशान हो चाचा। आका बीबी के पास भी गया था। क्या कहा उन्होंने? कह रही थी कि उसकी माँ ने किसी की बद्दुआ ली है, उसी की बद्दुआओं का असर है जो इतना बड़ा अज़ाब नाज़िल। अरे अज़मी तो बहुत सादा रूह है, न किसी के लेने में न किसी के देने में। कुछ भी हो दिल नहीं मानता कि वाजिद नहीं रहा। कहाँ जा रही हो?
भाग नहीं रही हूँ, हुमैर को बुलाने जा रही हूँ। 2 घंटे हो गए हैं, पुप्पो के पान लेने निकला था, अभी तक आया नहीं है। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, घर में बैठो। लेकिन अम्मी, मैंने कहा ना कोई जरूरत नहीं है जाने की। घंटा भर अगर वो पान नहीं खाएंगी तो उन्हें कुछ हो नहीं जाएगा, और वो है ही कहाँ घर में। उससे पान मंगवा रही हूँ, बताओ। गई थी तो खुद ही लेती आती पान। कोई जरूरत नहीं है घर से बाहर कदम रखने की। अब्बा, ये इन मेहमानों को फ़ोन कर दें। कितने मेहमानों की फहरिस्त है? 20-25 होंगे। ये तो बहुत है। अरे कहाँ, 5 लोग घर के और मोहल्ले वाले जो आंसू पोंछने आते हैं, उनमें से किन किन को मना करोगी? और मोहम्मद हुसैन, मेरी पड़ोसन सकीना को मत भूलना। ठीक है आपा, मैं फोन कर दूंगा। आपा, मोहल्ले वाले तो। खतीजा ठीक है। अब्बा, जुमे को निकाह कर लें और इतवार को रुखसत दी, सारे इंतजामात हो जाएंगे। ये ले। ठीक है बेटा। मोहम्मद हुसैन, सकीना को तुम खुद फोन करना, भूलना मत। आपा, अगर सकीना ना आई तो कौन सी बारात रुक जाएगी? ठीक है आपा, मैं सकीना भाभी को फोन कर दूंगा, आप फिक्र ना करें। पहले कपड़े तो दिखा दूं। भाई ये देखो, ये तारक भाई की तरफ से और ये मुमानी की तरफ से। बहुत अच्छा है। और ये वाला, ये बड़ी पुप्पो की तरफ से। अम्मी सब बहुत अच्छे। अब हमें गाने गाना। काला डोरिया कुंडे न लड़े आइयो, एक छोटा देवरा भाभी न लड़े आइयो। काला छोड़े भाभी, आपको कहाँ ढोल बजाना आता है? इतना बेकार ढोल बजा रही है ना। ढोल तो ऐसे बजता है। आओ बैठो। चाय पियोगे? नहीं शुक्रिया। तुम अच्छे लड़के हो, मोहब्बत से बात करते हो, वरना आजकल के लड़के तो बस खुदा की पनाह। आप लोगों की मोहब्बत है और कुछ नहीं। आदमी का तो तुम्हें पता है किस कर्ब से गुजर रही है बेचारी। पहले शौहर ने छोड़ दिया,
और अब कुदरत ने उसका बच्चा छीन लिया उससे। बहुत अकेली रह गई है बेटा। अल्लाह की मर्जी है, इंसान क्या कर सकता है। तुमसे बहुत हिला हुआ था वाजिद, हर वक्त कहता था रईस भाई के साथ जा रहा हूँ, देखो रईस भाई ने मुझे ये दिया, ये खिलौना दिया, ये किताब दी। बहुत मोहब्बत करता था तुमसे। बहुत गलत हुआ वाजिद के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक बात कहूँ तुमसे, अपना बेटा समझ के कह रही हूँ। जी। इस घर को एक मर्द की बहुत जरूरत है। ढारस बन जाएगी अगर तुम अज़मी से शादी कर लो। मोला तू सुन